महाराज ने कहा बाबा तुम देख नहीं सकते, क्या देखोगे? बोले स्पर्श कर करके तो देख सकता हूँ, आंखों से थोड़ा देखा जाता है, स्पर्श कर करके भी देखा जाता है। लोगों ने कहा महाराज दिखा दो, हीरे दिखा दो। महाराज ने कहा अच्छा बाबा हाथ फैलाओ। एक बूढ़े व्यक्ति ने दिखाई देता नहीं, हाथ फैला दिए। जब हाथ फैला दिए, एक हीरा इस हाथ में रख दिया गया, एक हीरा इस हाथ में रख दिया गया। तब बाबा ने स्पर्श कर करके देखा कि हीरे हाथ में आ गए हैं। तब इस बूढ़े व्यक्ति ने घुमा करके देखा कि हाँ हीरे आ गए हैं, दिखाई से देता नहीं था, स्पर्श कर करके अनुभव किया। इसने दोनों हीरों को लेकर के ऐसे मुट्ठी बंद कर दी। महाराज ने कहा बाबा हीरे तो देखने के लिए थे, स्पर्श करने के लिए थे, ये मुट्ठी क्यों बंद कर दी? क्या कमाल की बात है। बूढ़ा व्यक्ति कहता, बोले मुट्ठी बंद कर करके तो इनकी परख करूंगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। बोले हम तो आंखों से लेंस लगा करके चेक कर रहे थे हीरो को कि कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली है। ये कौन सा तरीका टेक्नोलॉजी तुम्हारी है कि तुम मुट्ठी बंद कर करके इनकी परख कर रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति कहता महाराज देखना भी। इस व्यक्ति ने दोनों हीरो को लेकर के मुट्ठी में बंद कर लिया और 5 मिनट के अंदर इनने पहली मुट्ठी खोली और पहली मुट्ठी खोल करके कहता महाराज ये हीरा नकली है, और दूसरी मुट्ठी खोल करके कहता ये असली है। इतना सुनते के साथ ही व्यापारी ने कहा महाराज ये बूढ़ा ठीक कहता है, ये हीरा असली है ये हीरा नकली है, करोड़ों का हीरा आपने जीत लिया, ये करोड़ों का हीरा आपने जीत लिया, आपका हो गया। महाराज चकित। महाराज इस बूढ़े व्यक्ति से बोले बाबा हम तो शर्त हार रहे थे, हम तो हीरे की पहचान नहीं कर पा रहे थे, इस हीरे के बराबर हम सोना देने के लिए तैयार हो गए थे, तुमने हारी हुई शर्त को जिता दिया। इसलिए नौजवानों को भी चाहिए कि बुजुर्गों को हमेशा साथ रखा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखा करें। ये वो बुजुर्ग लोग हैं, ये वो माशे लोग हैं जो नौजवानों की हारी हुई बाजी को जीत में बदल देते हैं। अब बोले बेटा ऐसे नहीं ऐसे करके देख, और ऐसे कर करके दिखा रहे पिताजी ये तो जीत गए हम, ये तो कार्य सिद्ध हो गया। इसलिए बुजुर्गों का साथ हमेशा साथ। महाराज ने कहा बाबा तुमने तो हारी हुई बाजी जितवा दी, ये फर्क तुमने की तो कैसे की? बूढ़ा व्यक्ति कहना महाराज आदमी की भी परख करनी हो तो ऐसे ही कर लो। महाराज फिर चकराए, अरे आदमी को मुट्ठी में बंद कर करके परख करनी थोड़ा ही होगी, आदमी की कैसे परख होगी? बोले जैसे हीरे की परख हुई। तब महाराज कहते बाबा अब जिज्ञासा मत बढ़ाओ, ये बताओ कि तुमने हीरे की परख की तो कैसे की? तब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता महाराज मैंने दोनों हीरो को हाथ में लिया, लेकर के मुट्ठी में बंद कर लिया। जो मुट्ठी गर्म हो गई वो नकली हीरा था, जो मुट्ठी ठंडी रही वो असली हीरा था, क्योंकि हीरा कभी गर्म, असली हीरा कभी भी गर्म नहीं होता, वो हमेशा ठंडा ही रहता है। और ये बूढ़ा कहता इस संसार में जो व्यक्ति दुख हो सुख हो हानि हो लाभ हो मान हो अपमान हो ईश्वर को साक्षी कर करके अपने पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, वो व्यक्ति सुख में दुख में हानि में लाभ में मान में अपमान में जो एक रस रहता, ना ऊंचाई में ज्यादा, धन यदि आ जावे तो इतराएगा नहीं और दुख यदि आ जावे तो घबरावेगा नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक रस रहता है वह व्यक्ति भी असली हीरा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते हैं, बात भी कुछ नहीं होती, पत्नी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो तमतमा गया चेहरा, पति ने पत्नी को कुछ बोल दिया तमतमा गया चेहरा, पिता ने पुत्र को कुछ बोल दिया गंगा में कूद करके जीवन समाप्त कर लिया। ओ माताओं आदरणीय पुरुषों, एक रस रहना, अपने कर्म शुभ करना, पुण्य कर्म करना, इस मन को पवित्र बना करके, अपना भोजन पवित्र बना करके, इस मन के पवित्र मन के द्वारा पवित्र कर्म करना, उसका फल शुभ ही शुभ होगा। इसलिए असली हीरे बनो। पहचान किया करो कभी कभी, जब हल्का सा क्रोध सा आवे तब इस बात को याद कर लिया करो हीरे वाले को, और चेक किया करो कि हम असली हीरे हैं कि नहीं हैं।